अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी एक स्पेशल डिवाइस के बारे में है जिसका नाम है फेज़ फेलियर रिले, फेज़ सीक्वेंस रिले, फेज़ मॉनिटरिंग रिले, अंडर एंड ओवर वोल्टेज रिले। इस एक ही डिवाइस से हम ये सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम चल के इसके वायरिंग डायग्राम देखते हैं कि इसका कंट्रोल सर्किट कैसे काम करता है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और ये कितने किस्म की हैं। तो अगर वीडियो में चल के देखते हैं। यहाँ हम इसकी सिर्फ ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कनेक्शंस किस तरह करने हैं। मज़ीद प्रैक्टिकली कनेक्शंस के लिए आखिर में पूरी एक वीडियो बनाई जा रही है। तो जी नाज़रीन, ये इसकी वायरिंग डायग्राम है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सेफ्टी डिवाइस किसी भी कंट्रोल सर्किट की हम सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। तो इसको देख लेते हैं। ये मार्केट में दो टाइप के अवेलेबल हैं। एक तो ये है कि इसमें मतलब L1, L2 एंड L3 तीनों फेज़ इन करते हैं, और एक दूसरा मॉडल इसमें अवेलेबल है जिसमें तीनों फेज़ के अलावा न्यूट्रल भी हम इन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये 3 फेज़ L1, L2, L3 इसमें हम इन करेंगे, जबकि इसके दूसरी साइड पे हमारे पॉइंट 11 एंड 12 नॉर्मली क्लोज़ हैं, 11 एंड 14 नॉर्मली ओपन है। तो इसके थ्रू एक कंडक्टर को हम ऑन या ऑफ़ करा सकते हैं। अगर इन तीनों फेजेस में से कोई एक फेज़ मिस होगा तो ये हमारे कंडक्टर को ओपन करा देगी। ये एक इसका फंक्शन हुआ जिसको हम कहेंगे कि फेज़ फेलियर रिले, मतलब कोई एक फेज़ फेल होने की सूरत में जो हमारे कंडक्टर को ओपन करा देगी और आगे हमारा जो भी लोड होगा वो बंद हो जाएगा, चाहे वो मोटर है या कोई भी चीज़ चल रही है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। और इसी तरह वोल्ट अंडर एंड ओवर वोल्टेज की सूरत में अगर किसी भी एक फेज़ में आपके वोल्टेज कम या ज़्यादा होंगे तो उस सूरत में भी आपके कंट्रोल सर्किट को ये जो नॉर्मली क्लोज़ है उसको ओपन करा देगी और आपका ये सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। और इस तरह ये एक सेफ्टी है। अभी इसके हर एक फंक्शन को अभी हम अपने वीडियो में प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि आया ये ऐसे काम करती भी है या नहीं। तो आइए देखते हैं इसकी वीडियो। तो नाज़रीन, ये हमारे पास फेज़ प्रोटेक्शन डिवाइस है जो हमें 5 किस्म प्रोटेक्शन देती है। हम इसके कनेक्शन करेंगे और बारी बारी वो पाँचों फॉल्ट क्रिएट करके इसका रिएक्शंस देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। तो वो करने से पहले हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। देख सकते हैं कि ये हमारे पास 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल वाला मॉडल है जिसमें हम तीनों फेज़ L1, L2 और L3 हमने इसमें इन किया हुआ है, जबकि इसकी साथ न्यूट्रल का ऑप्शन भी मौजूद है। तो इसकी इनर लोअर साइड पे आपको रिले के ऑप्शन मिलेंगे। 11-14 नंबर नॉर्मली ओपन है, जबकि 11-12 नॉर्मली क्लोज हैं। तो हम अभी इसके साथ मेरे पास इस टाइम इंडिकेशंस अवेलेबल है, तो मैं वो लगाऊंगा। एक फेस पकड़ के मैं इसके कॉमन पॉइंट पे दे दूंगा और इसी नॉर्मली ओपन को इस्तेमाल करते हुए मैं ग्रीन इंडिकेशन और नॉर्मली क्लोज को इस्तेमाल करते हुए रेड इंडिकेशन के कनेक्शन करूँगा। और फिर इस पे हम बारी बारी फॉल्ट क्रिएट करके देखेंगे और इंडिकेशंस ऑन करके देखेंगे। तो ये इंडिकेशंस की जगह जब हम किसी कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल करेंगे तो उसके कंडक्टर के ओपन या क्लोज इसकी मदद से कराएंगे। तो यहाँ मेरे पास ये LEDs अवेलेबल थी तो मैं इसी के कनेक्शन कर रहा हूँ। ये मैं इसको सबसे पहले इसकी सप्लाई ऑन करते हैं, तो सप्लाई ऑन होते ही हमारा ग्रीन लैम्प ऑन हो गया है जी। इसके ऊपर इंडिकेशन भी आ गई है कि हमारा इसमें सप्लाई अवेलेबल है। देख सकते हैं ये ग्रीन इंडिकेशन। अभी हम 1 बाई 1 इसमें फ़ॉल्ट क्रिएट करेंगे। जो हमारा पहला ये है फेज़ सीक्वेंस का फ़ॉल्ट है, दूसरा फेज़ फेलियर फ़ॉल्ट, तीसरा फेज़ अनबैलेंस का फ़ॉल्ट, चौथा ओवर वोल्टेज का, और 5 नंबर अंडर वोल्टेज फ़ॉल्ट। ये पाँचों किस्म का हम फॉल्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह काम कर रही है। सबसे पहला हमारा है फेज़ सीक्वेंस का, क्योंकि हमारे फेज़ की जो सीक्वेंस है रेड, येलो एंड ब्लू है। अगर इसके अलावा आप कनेक्शन करेंगे तो ये फेज़ का हम सीक्वेंस मतलब गलत करेंगे तो उस पर ऑपरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने रेड, येलो एंड ब्लू इसमें इन किए हैं, तो ये मेरी सही तरतीब है। इस पर मैं ऑन करता हूँ तो मेरे इंडिकेशन ग्रीन इंडिकेशन ऑन होते हैं। इसका मतलब है कि ये मेरे फेज़ का जो सीक्वेंस है ठीक है। अभी मैं कोई दो फेज़ आपस में उलट देता हूँ। ये देखें जी, अभी मैंने इनकी तरतीब उलट दी। मैंने रेड की जगह येलो लगा दी, येलो की जगह रेड लगा दी। इसको ऑन करता हूँ
तो नाजरीन देखें, इसमें पहला फॉल्ट उसने शो कर दिया कि जो आपने फेज़ का सीक्वेंस रखा है ये उलट है। तो इस तरह ये हमारे आगे सिस्टम को प्रोटेक्शन देगी और नहीं चलने देगी। अब हम इसमें इसका दूसरा फॉल्ट करके देखते हैं कि इसमें अभी दूसरा फॉल्ट क्या है जी। तो उस पे दूसरे फॉल्ट पे ये दूसरी इंडिकेशन, और आगे हर फॉल्ट के ऊपर जो फॉल्ट आएगा उसकी इंडिकेशन शो होगी और ब्लू बटन हमें बताते हैं हम इसमें। अच्छा जी, अभी हमने इसमें एक फेज़ फेल करके देखा है, हमने ब्लू वाला फेज़ बंद किया तो इसमें फेज़ फेलियर की इंडिकेशन आ गई। तो एक फेज़ अगर इसमें मिस होगा तो ये सबसे अहम चीज़ है, हमें मोटर में प्रोटेक्शन देती है। अगर मोटर को कोई एक फेज़ मिस हो जाता है तो उसको सिंगल फेजिंग से बचाती है। ये हमारा था इसका फेज़ फेलियर। अभी हम इसमें वोल्टेज अप और डाउन करके वोल्टेज वेरिएशन करके देखेंगे अंडर या ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन किस तरह से करती है। एक डिमर की मदद से मैंने वोल्टेज अप करूँगा और जी नाज़रीन, जो ही मैंने वोल्टेज डिमर की मदद से वोल्टेज अप किया तो ये हमारी ऑपरेट होगी। हमारी कोई भी आगे जो डिवाइस होगी, कोई आगे हमारी मोटर या कोई भी कंपोनेंट चल रहा होगा तो वो इस तरह बच जाएगा। तो ये हो गया इसकी वोल्टेज अंडर एंड ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन। तो ये हम इस पे हम उसकी टाइम सेटिंग कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये रीसेट हो या कितने टाइम पे ये एक्शन ले। तो हम इस टाइम को कम या ज़्यादा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम मोटर स्टार्टर में करते हैं कि हमारी मोटर अगर उसमें कोई सिंगल फेजिंग हो जाए तो हमें हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा आप किसी भी 3 फेज सर्किट के मेन बोर्ड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां मेन इनपुट लाना चाह रहे हो। तो इससे हमारा आगे का पूरा सर्किट और हमारी पूरी मशीनरी या इक्विपमेंट जो हैं वो सेव हो जाएंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो फेज़ फेलियर, फेज़ प्रोटेक्शन और फेज़ सीक्वेंस रिले की। और इस रिले का इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में एक बड़े लेवल पे करते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।